तो गाइस, क्या आपने कुछ नोटिस किया? कुछ चेंज नज़र आ रहा है? मंदिर की जगह ध्यान से देखिए। नहीं समझ आया? फिर से दोबारा देख लीजिए। मैं तो आपको बता ही दूंगी, आप खुद बताओ क्या चेंज है। तो सभी लोग जो है वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और जिससे मुझे बहुत सारी हिम्मत मिलती है गाइस। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको नहीं पता, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरी लाइफ में बहुत सारा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सारी हिम्मत दे रहे हैं। चलो आपको दिखा देती हूँ आपके जीजू क्या कर रहे हैं। तो वो यहाँ लेटे हुए हैं। कोई दिन थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मतलब ज़्यादातर तो हमने आराम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस वक्त वो जितना आराम करें, डॉक्टर ने भी बोला अगर कुछ करने का मन ना करे, आराम करने का मन करे तो बस आराम ही करो, फिर कुछ ना करो। मेरी बहुत सेवा करती है, गाली खा के भी वो मुझे खाना खिलाती है। अभी शाम का टाइम है, अभी पूजा पाठ किया हम लोगों ने घर में। किट से कुछ सामान लेना है, वो लेने के लिए जाना है। घर में मंत्र उच्चारण है, तो शाम के वक्त ऐसे ही मंत्र उच्चारण हम लोग लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है घर में। और थोड़ा सा तैयार होके मैं रह रही हूँ 1-2 दिनों से। मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है और विवेक को भी अच्छा लग रहा है। रोज़ एक नया संघर्ष हम लोग करते हैं, मैं और प्रिशा। रोज़ एक नया संघर्ष होता है हमारे लाइफ में। कभी उनको लूज़ मोशन, तो कभी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। हमें ना हमारे पंडित जी एक आए थे जो जिनमें विवेक बहुत मानते हैं, तो उन्होंने ना हमारे मंदिर की जगह हमसे चेंज करवाई है। पहले इधर था, मैंने आपको दिखाया ना, जहाँ टीवी है उस वाली लाइन में था, अभी वहाँ पे हो गया है जहाँ पे घड़ी लगी है। उसके नीचे एल शेप सोफ़ा था, वो एल शेप सोफ़ा मैंने यहाँ रख दिया, जिससे मैं गणपति में रख देती हूँ। और वहाँ, और ये धुआं जो हो रहा है वो लोबान का हो रहा है। मैंने अभी घर में लोबान किया है और साथ में कपूर लौंग वगैरह जो भी करते हैं। अभी रात का खाना बाकी है। दिन में तो आज मैंने दाल फ्राई बनाई थी और इन्हीं की इच्छा पे बनता है जो ये कहते हैं। अभी मुझे मार्केट भी जाना है, प्रिशा के साथ निकलूंगी, या विवेक का मन हुआ तो गाड़ी में निकल जाएंगे, क्योंकि जब बहुत ही डिफ़िकल्ट वाले डेज चलते हैं तब तो ये कहीं भी नहीं निकल पाते, घर में कैद रहते हैं, बिस्तर पे ही पड़े होते हैं उल्टे। लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है उनको, तो डॉक्टर ने बोला है जब आपको ठीक लगे तो आप बाहर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनर्जी लेवल अच्छा है तो अकेले भी जा सकते हो, और अगर एनर्जी लेवल डाउन है तो फैमिली के साथ जा सकते हो, या मेरे साथ एटलीस्ट। तो देखते हैं अभी, अगर वो बोलेंगे तो उनके साथ बाहर निकल जाएंगे। दिन में दाल फ्राई बनाई थी। आजकल बहुत हमारे यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा किचन पे वर्कआउट कर रही हूँ, मतलब मैं इतने सारे रेसिपी बना रही हूँ जो मैंने लाइफ में नहीं बनाए। अभी मैं टोमेटो सूप बनाने जा रही थी, इन्होंने मना करा, क्योंकि हमारा चाय नाश्ता 6 बजे ही हुआ है, क्योंकि आज उपेंद्र भैया आए थे। तो वो मंदिर के अंदर जो बल्ब देख रहे हो ना आप, लाइट, वो वहाँ से हटाना पड़ा, कनेक्शन यहाँ लगाना पड़ा। तो ये सब करने में 2-2.5 घंटे निकल गए। कई सारे काम किए उन्होंने, मंदिर फिर शिफ्ट किया हम लोगों ने, तो इसीलिए चाय लेट हो गई है, जिस वजह से सूप के लिए मना कर रहे हैं। अब मैं रात को देखो क्या बनाती हूँ, या तो मेथी की सब्ज़ी बना दूँगी और रोटला बना दूँगी उनका मिलेट का। पहले मैं जाती हूँ, अभी 6:45 हो रहे हैं, पूजा पाठ हो चुका है हमारा, पहले मार्केट का काम करके आती हूँ। आजकल हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत लग रही हैं, तो हर दूसरे दिन ढेरों सब्जियाँ आती हैं, और वैसे भी विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में तो खूब अच्छी सब्जियाँ मिलती है, सबने खाना ही चाहिए। आप तो देख ही लिए विवेक को, ठीक है, स्टेबल हैं। और बस आजकल तो ऐसा लगता है जिस दिन वो स्टेबल होते लगता है ओ माय गॉड दैट्स द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, ऐसे फील होता है। और अभी प्रिशा ने मुझे क्वेश्चन किया बेडरूम में, हम बैठे हुए बातें कर रहे थे मैं और प्रिशा, तो शी सेड कि मम्मी फिर से 17 से वो सब चालू हो जाएगा क्या? मैंने उसको बोला बेटा पॉजिटिव रहो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। नाउ वी नो दैट। फर्स्ट टाइम में हमें पता नहीं था, अब हमें पता है कि उनको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो वो डॉक्टर ने एक टैबलेट शुरू करने बोली दिया है 16 से, वॉमिटिंग वाली, और देखेंगे और वो क्या प्रिकॉशन देंगी, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि इनको क्या रिएक्शंस आते हैं कीमो के। मंदिर जाने का भी प्लान है, अगर देखो मंदिर गई तो शूट करूँगी कुछ। शुरू करी है मैंने व्लॉगिंग, रेगुलर कर रही हूँ। शादी में भी ले जाके आई इनको बहुत अच्छा लगा शादी में जाके, एकदम रिफ़्रेश जैसे हो गए ये शादी में जाके, क्योंकि बहुत झेला है इन्होंने, बहुत झेला है भाई। देखो हम तो उनको देख के तकलीफ़ में, उन्होंने तो सहन करा है। तो यहाँ पे मंदिर आ गया है इधर, है ना, ये विंडो के पास इस तरह से मंदिर आ गया है, यहाँ पे वॉच है। तो ये हमने हमारे पंडित जी के कहने पे किया है। लेकिन अब एक समस्या हो गई है कि हमारे सोफ़े का डिज़ाइन पूरा गड़बड़ हो गया है। देखो, जैसे कि ये वाला इधर हैंडल है, तो इधर हैंडल नहीं है, क्योंकि ये एल सोफ़ा था, यहाँ पे वो वाला पोर्शन था, वो वाला पोर्शन यहाँ बीच में था।
तो पूरा सोफ़े का शेप वो बिगड़ गया है। लेकिन कुछ नहीं, हम विवेक की हेल्प के लिए जो अच्छा होगा, और घर के वास्तु में जैसे कुछ लोगों ने कहा भी था कि दीदी घर का वास्तु चेक करवाओ, तो हमारे पंडित ने और हमारी एक पहचान वाली हैं, उनको काफ़ी अच्छा वास्तु देखना आता है, तो उन्होंने भी बोला कि मंदिर आप इधर कर दो। तो अब देखते हैं, सोफ़े वाले से बात करके देखती हूँ, अगर सस्ते वस्ते में थोड़ा रीज़नेबल प्राइस पे करके दे दे तो मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से भी हैंडल, उधर हैंडल है ना सोफ़े का लैम्प के पास, इधर हैंडल नहीं है क्योंकि ये एल शेप था तो बीच में कुछ भी नहीं था हैंडल, ये जॉइंट था ना, तो अब यहाँ हैंडल लगवाने पड़ेंगे। सोफ़े का डिज़ाइन मतलब गड़बड़ हो गया, देखो आपको ऐसे ख्याल आएगा, ये देखो ये ऐसे, ये तो बराबर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हैंडल था ना, वहाँ अब हैंडल नहीं है तो वहाँ गड़बड़ आएगी, है ना। फिर इधर हैंडल है, देखो यहाँ आधा अधूरा लग रहा है ना, तो इधर हैंडल नहीं है, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही ऐसे साइड पे रह गया है पड़ा हुआ इस तरह से। तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आज एक सोफ़े वाले से बात तो करी है, देखते हैं कुछ इसका इलाज हो सके तो, थोड़े कम पैसे में अगर वो हमें इसको बराबर करके दे दो, क्योंकि नया सोफ़ा ख़रीदने का अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। इस वक्त सिर्फ प्रायोरिटी है विवेक का ट्रीटमेंट, और सोफ़े में कोई पैसा खर्च अभी नहीं करना है। देखो क्या करते हैं, हम कुछ तो भी करेंगे। चलो फिर मैं बाहर जाके आती हूँ, 7 बजने वाले हैं, अभी भी आने वाला है ट्यूशन से। बहुत सारी चीज़ें लानी है, देसी टमाटर हैं घर में लेकिन नॉर्मल टमाटर नहीं है, लेकिन जब हम सूप बनाते हैं तो नॉर्मल टमाटर का अच्छा लगता है। आज तो नहीं बना रही बट कल बनाऊँगी, तो उसके लिए स्टॉक में चीज़ें तो रखनी पड़ती हैं। और भी कई सारी चीज़ें लेनी है, मूंग लेना है, न्यूट्रीनेगेट्स लेने हैं, फुल प्रोटीन डाइट, आजकल प्रोटीन डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और मैंने प्रोटीन पाउडर का शुरू किया था एमवे का, लेकिन डॉक्टर ने लास्ट टाइम जब मैं मिली तो मुझे मना कर दिया है। उन्होंने बोला अभी इनको प्रोटीन मत दो, कई बार उससे भी डायरिया लगता है, तो बोली जब इनकी कीमोथेरेपी पूरी हो जाएंगी फिर आप प्रोटीन अलग से देना, अभी सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट दो। तो एग्स बोला है, दालें बोली हैं, स्प्राउट्स बोले हैं, सारी चीज़ें बोली हैं। और देखती हूँ अगर विवेक का मन है तो फिर कार लेके जाते हैं, एटलीस्ट कार में तो बैठे रहेंगे, वो थोड़ा बाहर तो घूमेंगे, अच्छा लगेगा। कहीं नहीं जाते ना आजकल, जितना मेरे साथ निकलते हैं वही, इसके अलावा कहीं नहीं जाते वो। ओके गाइस, तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं। कहाँ हैं सब्जियाँ? बहुत सारी सब्जियाँ लाए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लाए हैं, और वो रखी मूढ़े के पास सब्जियाँ, खूब सारी सब्जियां लाए। और जब हम सब्जियां ले रहे थे ना तो इसने एक फिर से कांड कर दिया, इसको पता नहीं, ये बाइक निकाल रही थी, इसको जर्क लग गया यहाँ पे कुछ, और फिर इसकी शिकायत थी कि लेफ्ट शोल्डर दुख रहा है, और लेफ्ट हैंड पेन करता है तो इंसान डर जाता है। मैं बाहर ही इसे डॉक्टर के पास लेके गई और दिखाया, तो ऐसा सच कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि जर्क लगा हुआ है और कुछ नहीं, प्रेशर वगैरह चेक करा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेशर चेक करना पड़ता है। क्योंकि पापा को जो प्रेशर की दिक्कत होती है तो मम्मी को भी होती है, तो लेफ्ट हैंड पेन करता है, तो इसलिए उन लोग ने मेरे को मतलब मम्मी लेके गई, और मैं आते हुए लेट हो गई। अभी 8:30 कितने बज रहे हैं, मैंने इसको आके दवाई लगा दी है, उन्होंने खाने की दवाई दी है और लगाने के लिए एक अपॉइंटमेंट दिया है, और इससे मैंने जैकेट पहन और मैंने इसको एकदम छोटा सा बेबी बना, इसको बंद करो आगे से, बंद करो आगे से। आज हम जब डॉक्टर के यहाँ पे गए ना, तो शी इज एक्चुअली माई फ्रेंड, मतलब डॉक्टर है वो लेकिन मेरी दोस्त है वो। उसने आज एक बात बोली प्रिशा को, मुझे बोली, क्या बोली बता? आप तो सब संभाल कैसे लेते हो? मुझे घर भी, काम भी। पहले तो बोली रुचि ये मुंह छोटा कैसे हो गया, कहती है कि सब अंदर चला गया, सब। फिर बोली कि आप एक साथ सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका सोशल मीडिया, आपकी एडिटिंग, विवेक का खाना, विवेक के डॉक्टर की भाग दौड़, उनको संभालना, बच्चे, घर की क्लीनिंग, और मेड भी नहीं आ रही है। आज वो 10 दिन बाद आई है, 10 दिन हो गए तब आज भी। हाँ मम्मी बर्तन भी तो धो रही हुई इन हाथों से। हाँ। और रोज शाम को मैं भी धोती हूँ, ये भी धोती है, मैं सुबह में धोती हूँ, ये शाम को धोती है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए, मुझे अभी आते हुए हो गए मेरा हाथ इसलिए स्टिफ हो गया बिकॉज मैं ना इसी शोल्डर पे, मेरा 1 शोल्डर बैग है, वो लेती हूँ और हर रोज सुबह में गद्दे उठाती हूँ, तो उसकी वजह से जो मेरा हाथ दर्द कर रहा है। चल अब तू सब्जियां भर दे आराम से, और दवाई खा ली है ना, आराम आ जाएगा। मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने। विवेक आगे टीवी एंजॉय कर रहे हैं, नेक्स्ट कीमो तक के लिए उनको आज़ादी मिली हुई है दवाइयों से, तो वो बड़े खुश हैं। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी। विवेक का ये सब खाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि जब कीमो चलता है ना, तो उस टाइम पे कीमो के कुछ दिन तक, 10-12 दिन तक वो ज्यादा कुछ अपने मन का खा नहीं सकते। कोई भी ऐसी टेस्टी चीज बनती भी है तो बेचारे खा ही नहीं पाते, खाने का मन नहीं होता, जरूर जरा छोटू छोटू खाते हैं। और आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज आने वाली है,
बहुत अच्छा पापा के लिए हम इन 5 आजकल दिनों में बहुत अच्छा बना रहे हैं। वैसे भी हमारे आजकल बहुत रिच डाइट बन रही है, जैसे मैंने आपको बोला बहुत अच्छा खाना बन रहा है। आज सुबह को हमने पापा को खाली पेट वो दिया था ABC जूस, खाली पेट उन्होंने इसने बनाया था और पोमेग्रेनेट ऐड किया था, अनार, तो उससे थोड़ा उसमें मिठास बढ़ गई थी। और वैसे भी अच्छा रहता है पोमेग्रेनेट, बीटरूट, उनका वो नहीं, ब्लड लेवल क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उस कीमो में कई बार हीमोग्लोबिन लेवल भी नीचे जाता है। और ये सारी चीज़ों को हम पहले से ध्यान रख रहे हैं। प्रोटीन पाउडर डॉक्टर ने मना कर दिया है। आज दाल फ्राई थी, कल पालक पनीर था, अभी कल हमने सोचा है सुबह में ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि उन्हें प्रोटीन रिच डाइट देनी है, और या फिर उबला हुआ अंडा और कुछ और देंगे। और दोपहर में सोचा है मटर पनीर, और शाम ने को बोला है कि अंडा देना पड़ेगा, और शाम को बनेंगे मूली के पराठे। कल मैं मूली लेके आई हूँ। यहाँ पे ना हमारे नॉर्थ इंडिया की कुछ सब्जियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो आज मुझे कहीं मूली मिल गई अभी जब मैं बाहर गई थी, तो मैं मूली लाई हूँ। सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाने वाली हूँ विवेक के लिए, परसों सोचा है मैंने। तो सरसों का साग भी यहाँ इजीली नहीं मिलता है, चने का साग भी नहीं मिलता है जो हमारी तरफ मिलता है, जो साग में पड़ता है मक्की की रोटी के साथ। तो उसका ऑर्डर देके आई हूँ। तो कल वो भैया जी का नंबर लेके आई हूँ, उन्होंने बोला कल मैं आपके लिए सरसों का साग, चने का साग और मेथी पालक भी डलेगा, तो मैं साग और मक्की की रोटी बनाने वाली हूँ। उन्होंने अंडा वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था पीछे, लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है, बिल्कुल छोड़ दिया था उन्होंने अंडा वगैरह खाना, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि उनको खाना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए। और अंडे में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ खाने में हमें नहीं मिल पाते, और वो उनको मिलने ही चाहिए। और आज हमने उनको ABC जूस दिया था, तो कल हम उन्हें देंगे बनाना शेक, और बनाना शेक के अंदर सारे ड्राई फ्रूट हम रात को भिगोने वाले हैं पानी में, वो सारे ऐड करेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। आपके कुछ सजेशंस हो कि क्या देना चाहिए उनको, क्या नहीं, तो आप भी मेरे साथ शेयर करना। बाकी जैसे डॉक्टर ने मुझे समझाया, डाइटिशियन ने समझाया, मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। बट कभी कभी कुछ चीजें फॉलो नहीं करते हैं हम, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, और आजकल देसी टमाटर आ रहे हैं ना, तो ये देसी टमाटर में एक हल्की सी खटास होती है, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पति को ऐसा सब चल रहा है और इसके अंदर इतना एनर्जी लेवल कहाँ से आ गया, और क्या बोलते हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में ये कैसे घूम रही है। तो मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, मुझे विवेक के लिए ऐसे रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उनको फील नहीं होने देना है कि कोई ऐसी बड़ी बात है। और वैसे भी उनकी जब तबीयत अच्छी होती है तो हम मूड में आ जाते हैं सारे, और थोड़ी सी तबीयत बिगड़ती है तो हम सारे डाउन हो जाते हैं। खुशियों को जी ले, और बस आप लोगों का प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। चलो खाना बनाते हैं, लेट नहीं करते हैं, 8:30 बज गए, लेट हो गया। बाकी इनका खाना हम 7:30 से 8 के बीच में इनको दे देते हैं। जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, मैं तुरंत एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। मुझे पता है मैं एडिटिंग करने में आजकल लेट हो जा रही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। मैंने आपको बताया था ना, मेड्स नहीं है। मीनाक्षी आ रही है, लेकिन कभी कभी छुट्टियाँ भी कर देती है बीच में। आजकल वो कुछ ना कुछ रहता है, शादी में जाना, ये वो, तो जिस वजह से उसकी छुट्टियाँ बहुत पड़ रही हैं। और भाभी तो बाप रे 10 दिनों के बाद आई है, तो आप ये 10 दिनों की हालत समझ सकते होंगे। टाइम टू टाइम उनका ब्रेकफास्ट, टाइम टू टाइम उनके जूस, सूप, हर चीज़ सब वक्त से देना। तो वो सब में इतनी सारी सब्जियां कटिंग के लिए हो जाती हैं कि वक्त निकालना मुश्किल हो रहा था एडिटिंग के लिए। अब भाभी आ गई हैं तो अब मैं रेगुलर व्लॉग डाल पाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्जी। एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल जो फूड हम उनको दे रहे हैं वो दे रहे हैं जो डाइटिशियन ने हमें बोला है और जो डॉक्टर ने बोला है। कुछ चीज़ें उनको पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती, पर उनको खाना पड़ता है। तो फिर कभी कभी उनके टेस्ट का भी देना पड़ता है। और डॉक्टर ने वैसे सभी कुछ देने के लिए बोला है, परहेजी कुछ करने बोली तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसी चीज़ें देते हैं ज़्यादा करके, जैसे ग्रीन वेजीज हुई, और मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर पल्सेस, प्रोटीन रिच डाइट। तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि तीखा तीखा सा बढ़िया सा टेस्टी सा सब्जी खा लें, आलू टमाटर वगैरह का, बहुत अच्छा लगता है मटर डाल के। तो इसीलिए आज मैं ये बना रही थी। बाकी लाइफ तो हमारी चल रही है, आपने देख ही लिया, और आपने ये भी देख लिया होगा कि मुझ में हिम्मत भी आ गई है। अब इसका भी गलत मतलब बहुत से लोग लगा सकते हैं कि देखो भाई ये तो फैशन करने लग गई। तो आपको जो सोचना है ऐसे लोगों को सोच सकते हैं। बाकी मुझे पता है मेरी ज़्यादा ऑडियंस मुझे प्यार करती है, ये मैंने पिछले 2 महीने में देख लिया है कि प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं, नफरत करने वाले कम हैं। तो देखिए, एक साथ पूरी दुनिया को खुश रखना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। तो बेहतर है कि हम बुरी चीज़ पे क्यों फोकस करें, हम फोकस ना करें जो अच्छी चीज़ है लाइफ में। जब इतने प्यारे प्यारे सुंदर से क्यूट से लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है ना, तो उनको तो मैंने देखा है, दे आर वेरी क्यूट, स्वीट हार्टेड, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और आप लोगों की मदद तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे के लिए एक वीडियो मैंने डाला था और जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प की थी, जितनी उनसे हो सकी उतना सपोर्ट किया था। इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूंगी जीवन में।
सो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अभी मैं बना लूँगी बस, और यहीं पे मैं व्लॉग भी एंड कर दूँगी, क्योंकि बस अब मैं जल्दी जल्दी रोज़ के 2-2 व्लॉग डालने की सोच रही हूँ। और क्योंकि अब भाभी आ गई है अब मैं थोड़ी सी फ्री रहूँगी। भाभी नहीं थी तो बहुत काम हो गया था। और मेरा ये नया वर्ज़न आपको कैसा लगा? मतलब जो आपने देखा अभी तक, मैं थोड़ा सा कभी कभी रो लेती थी, लेकिन अब एक हिम्मत अंदर अंदर में मेरे लेके आई हूँ, एक स्ट्रेंथ लेके आई हूँ, और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आप लोगों की वजह से मेरे में ये काफ़ी हिम्मत आई है, और एक मेरे ईश्वर की वजह से मैंने अपना भक्ति पूजा पाठ बढ़ाया है, जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी अपनी बढ़ा दी है। और आप लोगों का जो साथ है, जो एक फीलिंग है ना कि मेरे साथ इतने लाखों लोग खड़े हैं, ये फीलिंग ही काफ़ी होता है गाइस, सच बता रही हूँ, ये बहुत बहुत प्यारी फीलिंग है। और मुझे सच में अब लगता है कि मेरे जैसे ससुराल वाले, मायके वाले जो भी मेरे साथ मतलब कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ना मायके वाले और ना ससुराल वाले कोई काम नहीं लग रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन पराए लोग इतने प्यारे और अपने हो गए हैं, इतना मैं बोल नहीं सकती बस आपको। और मायके का नाम यहाँ पे क्यों ले लिया, ये हो जाएगा, बट ये सच बात है कि इस बार तो किसी का ना के जैसा ही सपोर्ट है, मैं क्यों झूठ बोलूं, जो सच है। चलिए इस व्लॉग को भी लाइक कर देना, और मिलते हैं रेगुलरली अब एवरीडे व्लॉग में।